नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी आपका दिल हमारे पास है। शैलजा रसोई में परी, जो कि शैलजा की सौतेली बेटी है, उसको इशारे से समझाई जा रही थी कि आज पायल शैलजा की अपनी बेटी है। आज पायल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं। नाश्ता वगैरह अच्छे से तैयार रखना, और हाँ, जब तक मेहमान रहे वहाँ आना नहीं। परी भी उनकी बातों का हाँ में प्रतिक्रिया दी जा रही थी। शैलजा तो परी के साथ इशारों से बात करने में एक्सपर्ट हो चुकी थी। होती भी क्यों ना, बचपन से उन्होंने ही तो पाला था परी को। परी सुन और बोल नहीं सकती थी, मानसिक रूप से बिल्कुल सामान्य और स्वस्थ थी। परी शैलजा के पति की पहली पत्नी की बेटी थी। पहली पत्नी यानी कि परी की माँ 2 साल तक यातनाएं भरी जिंदगी जीती रही। परी जब 6 महीने की थी तभी उसकी माँ उसे छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी। कभी भी उसे इस घर में बहू होने का सम्मान नहीं मिलता भी कैसे। पति उमेश ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी जो की थी। हाँ, शायद उसे माफ कर दिया जाता अगर उसने एक लड़के को जन्म दिया होता, पर ऐसा उसके साथ नहीं हुआ। जन्म लिया लड़की ने। कुछ भी हो, परी की माँ कौशल्या तो एक झलक पाते ही वो अपना सारा दुख भूल गई। उन्हें अपनी बेटी की खूबसूरती किसी परी से कम नहीं लगी और उन्होंने उसका नाम ही परी रख दिया। गर्भावस्था से लेकर प्रसव काल तक उचित देखभाल ना होने के कारण धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई और गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया। अभी 13 दिन ही बीते थे कि घर वालों ने दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों बाद सिर पर सेहरा बांधे पास के गांव से ब्याह लाए दुल्हनिया। सभी खुश थे, मगर छोटी बच्ची परी की किसको फिक्र थी। कहीं किसी कोने में पड़ी रहती। हाँ, थोड़ी बहुत दया और इंसानियत बची थी घर वालों में। कभी रोती तो दूध की बोतल मुंह में डाल देते। छोटे छोटे बच्चे कभी कभार उसके साथ खेल लिया करते थे। पर ये क्या, बच्चे कुछ बजाते या तालियां पीटकर खेलते, परी कोई प्रतिक्रिया नहीं करती। डॉक्टर से पता चला परी सुन और बोल नहीं सकती। अब तो और बेकदरी। अब वो 2 साल की हो चुकी थी। उधर उसकी दूसरी मम्मी शैलजा उस घर को वारिस देने वाली थी। सभी बहुत खुश थे, पर ये क्या, इस बार भी लड़की। सभी ने मन को मना लिया। अंतर इतना था कि ये संतान नाजों में पल रही थी। घर वाले सिर और आंखों पर बिठा के रखते। लाडली बहू की लाडली बेटी जो थी, नाम रखा गया पायल, पर खूबसूरती में बड़ी बहन परी से पीछे ही थी। समय बीत रहा था। पायल स्कूल जाने लगी थी। परी की किसको फिक्र थी। इधर उधर घूमती। मोहल्ले के बच्चे गूंगी बहरी कहकर चिढ़ाते। थोड़ी बड़ी हुई तो घर के कामों से ही फुर्सत नहीं मिलती। बहन को पढ़ते देखती तो उसका मन भी करता पढ़ने का। उसके लिए घर में मनाही थी पढ़ने की। कभी कभी खड़े होकर देखती तो काम में लगा दिया जाता। हाँ, पड़ोस में रहने वाली उसकी हम उम्र रानी कभी कभी उसको इशारे से और लिखकर पढ़ाने और समझाने का प्रयत्न करती। परी समझाई हुई चीज पर बहुत जल्दी पकड़ बना लेती। देख देख कर ही परी ने काफी कुछ सीख लिया। दोनों बेटियां बड़ी हो गई थी। परी पायल से 2 साल बड़ी थी। परी अब और ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी। पर भगवान ने भी सब कुछ तो दिया था। अच्छा सुडौल शरीर, खूबसूरत चेहरा, पर पता नहीं किस बात का बदला लिया उससे ईश्वर ने, उसे गूंगा बहरा बनाकर। पायल का ग्रेजुएशन अंतिम वर्ष था। घर वालों को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। परी तो उस लायक थी नहीं। कौन करता गूंगी बहरी, और वो भी अनपढ़ लड़की से शादी। इसलिए घर वाले तो बेफिक्र थे परी को लेकर। और अगर उसकी शादी हो जाएगी तो घर का काम करने वाला कोई नहीं रहेगा। खैर, पायल तो अभी तैयार नहीं थी शादी के लिए, पर माँ बाप के दबाव में या यूं का ये रिक्वेस्ट के आगे थोड़ा झुकना पड़ा था। नहीं तो अच्छा लड़का हाथ से निकल जाता।
लड़का सरकारी बैंक में कार्यरत था। चलिए चलते हैं अब रसोई घर में, देखते हैं वहाँ क्या क्या तैयारियां हो चुकी हैं। परी ने सारी प्लेटें धो पोंछ कर रख दिया है, ग्लास कप सब तैयार है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। पायल ने भी अपने को तैयार कर लिया है, इंतजार है मेहमानों के आने का। दरवाजे की घंटी बजती है, शायद वो लोग आ गए। लड़के के मम्मी पापा के अलावा साथ में बुआ भी थी। चाय नाश्ता की औपचारिकताएं चल रही थीं। पायल भी उनके साथ बैठी हुई थी, मगर लड़के का ध्यान दूसरे कमरे की दरवाजे की तरफ था। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के पीछे कोई खड़ा है। हल्की आहट सी आ रही थी, पर सोचता सब तो यहाँ बैठे हैं, कौन हो सकता है वहाँ। शायद उसका भ्रम था। उस घर में एक और बेटी है, ये बात उन लोगों ने उनसे छुपाई थी। नाश्ते की एक प्लेट अंदर रसोई में ही रह गई थी। शायद इसीलिए दरवाजे के पीछे परी छुपकर खड़ी थी कि घर का कोई सदस्य उधर देखे तो इशारे से बुलाए। पर जब उसने देखा कि बहुत देर हो गई, कोई नहीं आया, तो वो खुद ही प्लेट लेकर आ गई। प्लेट टेबल पर रखकर नमस्ते किया और वापस चली गई। लड़के वालों के पूछने पर उन्हें सब सच बताना पड़ा। सबके जाने के बाद थोड़ी डांट फटकार सुननी पड़ी। वैसे उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। घर जाकर पंकज ने शादी के लिए अपनी सहमति हाँ में जाहिर की, मगर पायल से नहीं, परी से। उसके इस फैसले से कोई राजी नहीं था। और बुआ तो पूछो ही मत, क्या क्या कह डाला उस बेचारी मासूम परी के लिए। गूंगी बहरी से तू शादी करेगा, तुझे जरा भी अपनी इज्जत की परवाह नहीं, बिरादरी वाले क्या कहेंगे, लड़कियों की कमी हो गई थी जो गूंगी बहरी ब्याह लाया, वगैरह वगैरह। मगर पंकज का फैसला अटल था। उधर लड़की वालों को उनके जवाब का इंतजार था। तभी फोन भी आ जाता है। पंकज, मैं तैयार हूं शादी के लिए, मगर परी के साथ। जवाब सुनकर तो सबके होश उड़ गए। सपनों में भी नहीं उम्मीद थी उन्हें इस तरह के जवाब की। परी की माँ तो नहीं, हाँ पिता तैयार हो गए इस शादी के लिए। बचपन से लेकर आज तक की जितनी खुशियों के लिए परी तरसी थी, आज वो सारी खुशियां उसे मिल गई थी। ससुराल में अपने व्यवहार से परी ने सबका मन जीत लिया था। पंकज परी को जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। आज दोनों सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परी हमेशा अपने पति के सामने अपने दोनों हाथों से दिल का आकार बनाते हुए इशारों में ही कहती है, आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है। धन्यवाद।